स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस विथ मी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ का संपूर्ण पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है। यूपी एपीओ के पाठ्यक्रम में यूपी पुलिस रेगुलेशन पढ़ाया जा रहा है, जिसके अध्याय 1 से अध्याय 18 तक के प्रावधान पूर्व के वीडियो में पढ़ाए गए हैं। आज इस विनियम का अध्याय 19 पढ़ाया जाएगा। अध्याय 19 भगौड़े फरार अपराधी। इस अध्याय में पैरा 215 से पैरा 222 तक के प्रावधान हैं। इस अध्याय पैरा 215 अपराध करके भागे हुए व्यक्ति के लिए उद्घोषणा एवं कुर्की का प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार जब कभी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी अथवा सीआरपीसी के अध्याय 12 जो बीएनएसएस के अध्याय 5 के अधीन अन्वेषण करने वाला अधिकारी संतुष्ट है कि एक व्यक्ति जिसे वो उक्त संहिता की धारा 41 जो बीएनएसएस की धारा 35(1) है के अधीन गिरफ्तार करने के लिए सशक्त है, वह फरार हो गया है और अपने को छिपा रहा है जिससे कि वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो वह अधिकारिता रखने वाले न्यायालय से गिरफ्तारी के वारंट के लिए सीआरपीसी की धारा 82 जो बीएनएस की धारा 84 के अंतर्गत एक घोषणा तथा धारा 83 जो बीएनएसएस की धारा 85 है के अंतर्गत कुर्की के लिए निवेदन कर सकता है। पुलिस को यह चाहिए कि गिरफ्तारी का वारंट, उद्घोषणा तथा कुर्की का आदेश एक ही दिन क्रम से निकालने की मांग न्यायालय से कर सकता है। इस अध्याय का पैरा 216 मफरूर भगौड़ा या फरार अपराधी। तो इस अध्याय के पैरा 216 में ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी के लिए उद्घोषणा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 जो बीएनएसएस की धारा 84 है के अंतर्गत जारी की गई है, वह इस अध्याय के अंदर भगौड़ा अपराधी है। इस अध्याय पैरा 217 मफरूर का वर्गीकरण के विषय में प्रावधान करता है। तो इस अध्याय के पैरा 217 के अनुसार इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वर्ग का, वर्ग खा। वर्ग का के अंतर्गत वे सभी अपराधी आएंगे जिनके नाम, जाति, निवास तथा पूर्व चरित संदेह के सभी संभावनाओं से परे प्रमाणित किए गए हैं, तथा वर्ग खा के अंतर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों का समावेश होगा जिनके वास्तविक नाम, निवास तथा पूर्व चरित सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। यानी वर्ग का के अंतर्गत ऐसे अपराधी आएंगे जिनके नाम, जात, निवास तथा पूर्व चरित संदेह के परे प्रमाणित किए गए हैं, और वर्ग खा के अंतर्गत वे आएंगे जिनके नाम, निवास तथा पूर्व चरित सुनिश्चित नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार पैरा 217 मफरूर के वर्गीकरण के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 218 पुलिस थानों में भगौड़े अपराधियों का रजिस्टर। तो पुलिस थाने में भगौड़े अपराधियों का रजिस्टर फॉर्म संख्या 214 है। तो फॉर्म संख्या 214 होता है तथा संज्ञेय तथा असंज्ञेय दोनों अपराध के भगौड़ों का नाम इसमें लिखा जाता है। इस अध्याय के पैरा 219 लोक अभियोजकों द्वारा मुख्यालय पर भगौड़े अपराधियों का रजिस्टर रखा जाने के विषय में प्रावधान करता है। तो लोक अभियोजक मुख्यालय में अंग्रेजी में सारे जिलों के लिए एक रजिस्टर थाने के रजिस्टर की भांति उसी फॉर्म में रखेगा, जिसमें क और ख वर्गों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग भाग निर्धारित होंगे। उस रजिस्टर में उन भगौड़े के नाम होंगे जो जिले में विचारण योग्य होंगे और उन भगौड़े अपराधियों के अलावा होंगे जिन्हें गवर्नमेंट रेलवे पुलिस चाहती है। तो इस प्रकार पैरा 219 लोक अभियोजकों द्वारा मुख्यालय पर भगौड़े अपराधियों का रजिस्टर रखे जाने के विषय में प्रावधान करता है। इस अध्याय पैरा 220 भगौड़े अपराधी रजिस्टर से भगौड़े का नाम निकालने का पुलिस अधीक्षक का अधिकार इस विषय में प्रावधान करता है कि भगौड़े अपराधी रजिस्टर से भगौड़े का नाम निकालने के लिए पुलिस अधीक्षक को क्या अधिकार है। तो पुलिस अधीक्षक निम्नलिखित कारणों से आदेश दे सकता है कि भगौड़े अपराधियों का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाए। नंबर 1 है गिरफ्तारी होने पर, नंबर 2 है निश्चित मृत्यु होने पर,
नंबर 3, सभी मुख्य साक्षियों के मृत्यु या लापता होने के कारण सीआरपीसी की धारा 299 जो बीएनएसएस की धारा 335 के अंतर्गत कार्यवाही के अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से भगौड़े अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य सफलतापूर्वक अभियोजन के लिए अपर्याप्त पाया जाता है, तो ऐसी दशाओं में भगौड़े रजिस्टर से अपराधियों का नाम निकाल दिया जाएगा। इसका अगला प्रावधान है कि वर्ग क के अंतर्गत आने वाले भगौड़ों के मामले में 30 वर्ष तथा वर्ग ख के अंतर्गत आने वाले भगौड़ों के मामलों में 5 वर्ष तक न सुना गया हो या उनके विषय में न सुना गया हो, तो ऐसे अपराधियों को का नाम भगौड़े अपराध रजिस्टर से पुलिस अधीक्षक द्वारा निकाल दिया जाएगा, निकालने का आदेश दिया जाएगा। इस अध्याय पैरा 221 भगौड़े अपराधी रजिस्टर से भगौड़े का नाम निकालने का जिलाधिकारी का अधिकार। तो जिला मजिस्ट्रेट जब कभी यह विचार करे या जिला मजिस्ट्रेट की यह राय है कि अपराध के महत्वहीन होने के कारण भगौड़े अपराधी की तलाश जारी रखना अनावश्यक है, तो वह अपने जिला में विचारण योग्य किसी अपराधी का नाम रजिस्टर से निकालने का आदेश दे सकता है, भले ही पैरा 220 की शर्तें पूरी न हो रही हों। लेकिन यदि ऐसा अपराध सत्र न्यायालय द्वारा अनन्य रूप से विचारणीय है तब ऐसा आदेश नहीं दिया जाएगा। पैरा 222 इस अध्याय का पैरा 222 भगौड़े अपराधी का नाम मफरूर रजिस्टर में अभिलिखित करना, यानी भगौड़े अपराधी का नाम भगौड़े रजिस्टर में किस प्रकार अभिलिखित किया जाएगा। तो इसमें प्रावधान है कि उन समस्त मामलों में जिनमें एक अभियुक्त फरार हो गया है और ऐसे मामलों को छोड़कर जो बहुत ही मामूली या छोटी प्रकृति के हों अथवा विशेष परिस्थितियां वर्तमान हों जो प्रक्रिया को अनावश्यक या वांछनीय बनाती हों, ऐसे मामलों को छोड़कर न्यायालय से कहा जाना चाहिए कि वह उसके विरुद्ध संहिता सीआरपीसी की धारा 299 जो बीएनएस की धारा 335 है के अंतर्गत उसका साक्ष्य अभिलिखित करे और पुलिस को चाहिए कि वह उनके विरुद्ध धारा 83 जो बीएनएस की धारा 85 है तथा सीआरपीसी की धारा 299 जो बीएनएस की धारा 335 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों की प्रतीक्षा किए बिना उन भगौड़ों का नाम रजिस्टर में लिखे। तो इस प्रकार पैरा 222 में प्रावधान किया गया है कि भगौड़े अपराधियों का नाम कब भगौड़े मफरूर रजिस्टर में अभिलिखित किया जाएगा। यह अध्याय मुख्य परीक्षा व प्रारंभिक परीक्षा दोनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में कुल 215 से 222 पैरा शामिल हैं। इस अध्याय के सभी पैरा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। कल के वीडियो में अगला अध्याय 20 जो दुष्चरित्रों या खराब आचरण वालों का रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी के विषय में प्रावधान करता है, जिसमें पैरा 223 से 276 तक के पैरा शामिल हैं। इस अध्याय को कल पुनः पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।